लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में अब महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत लगभग सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसी क्रम में आज इंडिया गठबंधन के साथ होकर भी अलग चुनाव लड़ रही पश्चिम बंगाल में सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में सीएए, एनआरसी, यूसीसी जैसे मुद्दों को लेकर बात की है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने घोषणा पत्र में सीएए के कानून को रद्द करने के साथ ही एनआरसी पर प्रतिबंध लगाने की बात भी की है। इसके साथ ही इस बार भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में पूरे देश में यूसीसी कानून को लागू करने की बात की थी। वहीं अब ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया है कि अगर इंडिया सत्ता में आता है तो देश में यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने देश की जनता से 10 वादे किए हैं। हमारा स्टैंड है कि बंगाल में सीएए लागू नहीं होगा, एनआरसी और समान नागरिकता संहिता भी लागू नहीं होने देंगे। इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में केंद्र में तृणमूल की सरकार बनने पर ये वादे पूरे किए जाएंगे। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की केंद्र में सरकार बनने पर ममता दीदी के समर्थन से मनरेगा के तहत मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। सभी के लिए पक्के आवास बनाए जाएंगे। टीएमसी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि अगर केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके साथ ही हर वर्ष बीपीएल परिवार को 10 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। द्वारे राशन स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे और प्रत्येक राशन कार्ड धारक को उनके निवास स्थान पर 5 किलो मुफ्त राशन पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही सभी 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को प्रति माह 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। लक्ष्मी भंडार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे, जिसके तहत महिलाओं को एक निर्धारित मासिक राशि दी जाएगी। इसके साथ ही टीएमसी ने कुछ अन्य वादे भी किए हैं, जिसको हम बिंदुओं में समझते हैं। 25 वर्ष तक के सभी ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक युवकों को मासिक स्टाइपेंड के साथ 1 वर्ष की किसी भी क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। टीएमसी ने अगला वादा किया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि 3 गुना की जाएगी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें इस सीमा तक की जाएगी जिससे आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित किया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जो सभी फसलों पर उत्पादन लागत से न्यूनतम 50% ज्यादा होगी। मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों का काम निश्चित तौर पर दिया जाएगा और सभी श्रमिकों को प्रतिदिन न्यूनतम 400 वेतन मिलेगा। पूरे देश में प्रत्येक गरीब परिवारों को सम्मानजनक आवास सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है। दरअसल एक ओर जहां भाजपा ममता के सामने खड़ी है, तो वहीं कांग्रेस और सीपीआई भी ममता की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। वे अकेले ही चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में ममता के लिए चुनौती तीनों ओर से है। हालांकि ममता की बंगाल में पकड़ किसी से छुपी हुई नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ममता अपने इस पकड़ को बना पाती हैं या नहीं, और क्या जनता ममता के इस घोषणा पत्र के जरिए उन्हें मौका देती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सोशल बैठक। नमस्ते।